श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आगे अनेक प्रकार के धर्मों का निरूपण नारायण भगवान करते हैं कि पतिव्रता स्त्री को किस प्रकार पति की आज्ञा से ही रहना चाहिए, पुरुष को किस प्रकार एक पत्नी व्रत से जीवन भर रहना चाहिए, अपवित्र वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, भगवान का पंचामृत लेकर, दूध लेकर, दही लेकर अथवा तो फल लेकर और 1 माह व्रत करना चाहिए या तो 1 बार भोजन करना चाहिए। आगे श्री सूत जी महाराज बोले इस प्रकार अनेक धर्मों का वर्णन किया और मुनि जी बोले कि आपने कांसे के संपुट का जो दान बताया कि कांसे के पात्र में रखकर ही दान करना चाहिए, उस कांसे के बर्तन में दान करने का क्या महत्व है वह भी आप कहिए। श्री नारायण भगवान बोले, हे ब्रह्मन सुनिए, पहले यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय भगवान शंकर जी से किया कि कांसे के पात्र में ही वस्तु का दान क्यों करना चाहिए, व्रत समाप्त होने पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है। यह सुनकर पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके शंकर जी पार्वती जी से बोले, सबसे उत्तम प्रकार के गृहस्थ पति पत्नी है शंकर जी और पार्वती जी। हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम व्रत की पूर्णता के लिए कोई दान करने की यदि सामर्थ्य नहीं रखता है, हे पर्वत की पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीने में करने को कहे गए हैं वह आज तक गौण रूप में है, छुपे हुए रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी दिखाई नहीं देता है कि कौन से दान से पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है वो पूर्ण होगा। इसके दान की पूर्ति में संपुट किसी वस्तु में रखकर और ढककर दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहां से किया जाए जब छोटे से ही दान कर सकते हैं इतना बड़ा। उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का जो संपुट है, कांसे की थाल और परात, कांसे की थाल में ही वस्तु को रखकर और कांसे के बर्तन से ही ढककर उसमें 30 मालपुए रखकर संपुट कर सूत में, कच्चे सूत में लिपेटकर तथा ब्राह्मण का पूजन करके उसे व्रत की पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दक्षिणा के सहित दान दे। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट बनाए, यदि सामर्थ्य है तो 30 कांसे के बर्तन, 60 कांसे के बर्तन जो 3 स्थानों पर मालपुए रखकर सूत से लपेटकर दक्षिणा के सहित वेदपाठी विद्वान ब्राह्मण को दान करे जाएं। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ब्राह्मणों से, श्री नारायण के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके बोले, मैंने इस सब कथा को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब नियमों में ये जो श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत है यह सबसे अधिक उत्तम है। और पार्वती जी ने इस प्रकार यह दान किया। नारद जी कहते हैं, निश्चय ही सब व्रतों में ये पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इसके महात्म्य मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत को करता है, नियम को करता है, स्नान करता है, दान करता है, तो उसके फल के तो कहने ही क्या, ब्रह्मा जी भी उसकी प्रशंसा नहीं कर सकती। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ भगवान के स्वरूप वाले, नाम वाले और गुण धर्म वाले पुरुषोत्तम मास महात्मा की कथा को नहीं सुनते, नहीं जानते, इसमें वर्णित धर्मों का पालन नहीं करते, वे तो मनुष्यों में अधम हैं, वे दुर्भाग्य वाले हैं, वे बड़े अभागे हैं। वे जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धर पुत्र मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही पुरुष धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्रद्युम्न, शतद्युम्न, यवनाश्व तथा भागीरथ इत्यादि जो राजा हैं वे श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके ही उनकी शरण पा गए। श्री गोवर्धन गिरिराज को
श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आगे अनेक प्रकार के धर्मों का निरूपण नारायण भगवान करते हैं कि पतिव्रता स्त्री को किस प्रकार पति की आज्ञा से ही रहना चाहिए, पुरुष को किस प्रकार एक पत्नी व्रत से जीवन भर रहना चाहिए, अपवित्र वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, भगवान का पंचामृत लेकर, दूध लेकर, दही लेकर अथवा तो फल लेकर और 1 माह व्रत करना चाहिए या तो 1 बार भोजन करना चाहिए। आगे श्री सूत जी महाराज बोले इस प्रकार अनेक धर्मों का वर्णन किया और मुनि जी बोले कि आपने कांसे के संपुट का जो दान बताया कि कांसे के पात्र में रखकर ही दान करना चाहिए, उस कांसे के बर्तन में दान करने का क्या महत्व है वह भी आप कहिए। श्री नारायण भगवान बोले, हे ब्रह्मन सुनिए, पहले यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय भगवान शंकर जी से किया कि कांसे के पात्र में ही वस्तु का दान क्यों करना चाहिए, व्रत समाप्त होने पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है। यह सुनकर पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके शंकर जी पार्वती जी से बोले, सबसे उत्तम प्रकार के गृहस्थ पति पत्नी है शंकर जी और पार्वती जी। हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम व्रत की पूर्णता के लिए कोई दान करने की यदि सामर्थ्य नहीं रखता है, हे पर्वत की पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीने में करने को कहे गए हैं वह आज तक गौण रूप में है, छुपे हुए रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी दिखाई नहीं देता है कि कौन से दान से पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है वो पूर्ण होगा। इसके दान की पूर्ति में संपुट किसी वस्तु में रखकर और ढककर दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहां से किया जाए जब छोटे से ही दान कर सकते हैं इतना बड़ा। उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का जो संपुट है, कांसे की थाल और परात, कांसे की थाल में ही वस्तु को रखकर और कांसे के बर्तन से ढककर उसमें 30 मालपुए रखकर संपुट कर सूत में, कच्चे सूत में लिपेटकर तथा ब्राह्मण का पूजन करके उसे व्रत की पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दक्षिणा के सहित दान दे। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट बनाए, यदि सामर्थ्य है तो 30 कांसे के बर्तन, 60 कांसे के बर्तन जो 3 स्थानों पर मालपुए रखकर सूत से लपेटकर दक्षिणा के सहित वेदपाठी विद्वान ब्राह्मण को दान करे जाएं। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री सूत जी महाराज के कहते हैं ब्राह्मणों से, श्री नारायण के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके बोले, मैंने इस सब कथा को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब नियमों में ये जो श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत है यह सबसे अधिक उत्तम है। और पार्वती जी ने इस प्रकार यह दान किया। नारद जी कहते हैं, निश्चय ही सब व्रतों में ये पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इसके महात्म्य मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत को करता है, नियम को करता है, स्नान करता है, दान करता है, तो उसके फल के तो कहने ही क्या, ब्रह्मा जी भी उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ भगवान के स्वरूप वाले, नाम वाले और गुण धर्म वाले पुरुषोत्तम मास महात्मा की कथा को नहीं सुनते, नहीं जानते, इसमें वर्णित धर्मों का पालन नहीं करते, वे तो मनुष्यों में अधम हैं, वे दुर्भाग्य वाले हैं, वे बड़े अभागे हैं। वे जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धर पुत्र मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही पुरुष धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्रद्युम्न, शतद्युम्न, यवनाश्व तथा भागीरथ इत्यादि जो राजा हैं वे श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके ही उनकी शरण पा गए। श्री गोवर्धन गिरिराज को